हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और ये भर्ती जो है काफी लंबे समय से चर्चा में चल रही है, अभी तक भर्ती नहीं आई है और इस भर्ती के रिगार्डिंग आज के न्यूज़पेपर में बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्या अपडेट है इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सभी के लिए यूपी पुलिस से रिलेटेड रियल और ऑथेंटिक खबर यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, क्या न्यू अपडेट है और इस खबर ने जो है इस भर्ती को लेकर काफी चीजें क्लियर कर दी है। तो सब कुछ इस बारे में बातें करेंगे कि आखिर भर्ती के लिए अब और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। जो भर्ती चर्चाओं में चल रही है, लगभग 2 से 3 साल हो गए ये भर्ती अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या टेंडर दोबारा से जारी होगा, कुछ बच्चों का ये भी मानना है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं खबर दिखा देता हूं जो आज के न्यूज़पेपर की है। इस खबर को ध्यान से पढ़ेंगे और चीजें क्या क्या क्लियर हो पाई है उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पुलिस भर्ती को लेकर करना होगा इंतजार, यानी कि जो हमारी पुलिस की भर्ती आने वाली है उसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। आखिर कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बारे में क्या पूरी खबर है वो देखिए। अमृत विचार की तरफ से जो है ये खबर है और यहाँ पर लिखा है खाकी वर्दी पहनने की 5 माह से उम्मीद लगाई युवाओं को अभी तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 माह, 5 माह की जगह अगर आप इसे 5 वर्ष कर दें तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है दरअसल इतना लंबा समय गुजारने के बाद भी परीक्षा कराने को अभी तक कोई एजेंसी तैयार नहीं हो पाई है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो हमारी एग्जाम कराने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी जो है एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है, ये बात कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो है सबसे पहले जो टेंडर निकाला था वो निकाला था आपका फॉर्म का, ठीक है। यानी कि फॉर्म भराने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला था जो कंपनी ने उठा लिया था, जो कि फाइनल भी है। उसके बाद इन्होंने ओटीआर का टेंडर निकाला था, ओटीआर का टेंडर भी जो है कंपनी ने उठा लिया था और ये भी फाइनल है। उसके बाद जो है इन्होंने फिजिकल का टेंडर निकाला था, फिजिकल का टेंडर भी जो है कंपनी ने उठा लिया है। ऑलमोस्ट जो है ये प्रक्रिया तो इस भर्ती की कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन बात आती है कि पेपर कौन कराए, एग्जाम कौन कराए। यूपी में आप सभी को पता है जितनी भी भर्तियां आती है, चाहे आप यूपी एसआई की देख लीजिए, उनमें जो है दबा के धांधली चलती है। तो इसी धांधली के चलते जो है सभी कंपनियां जो है अपना हाथ पीछे खींच रही है। कोई भी कंपनी जो है इस भर्ती को कराने के लिए आगे नहीं आ रही है। और कंपनी आगे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर धांधली बहुत ज्यादा होती है और कंपनी का नाम खराब होता है, इमेज खराब होती है। और कंपनी की अगर एक बार इमेज खराब हो जाती है तो उससे कोई भी एग्जाम नहीं कराता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। वैसे पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कुछ एजेंसियों से बातचीत चल रही है, यानी कि जो एग्जाम कराने वाली कंपनियां हैं उनसे अभी बातचीत चल रही है, उनसे भर्ती बोर्ड जो है बातें कर रहा है कि आप एग्जाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। उसके बारे में आगे देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है, ध्यान दीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी फाइनल हो जाती है, कंपनी फाइनल हो जाती है, कोई कंपनी इंटरेस्ट दिखाती है पेपर करने में, तो सब कुछ ठीक रहता है अगर, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इन्होंने टाइम दिया है। दिसंबर के लास्ट वीक में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, राज्य सरकार ने जून में पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती निकाले जाने की घोषणा करी थी, ठीक है। इस बात को सभी को पता है कि योगी जी ने जो है इस बात की घोषणा करी थी। हालांकि योगी जी ने यह भी कहा था कि दिसंबर 2023 तक ये भर्ती हम पूरी करा देंगे। पूरी का मतलब ये है कि इस भर्ती को जितने भी बच्चे क्लियर करेंगे उन सभी को ज्वाइनिंग दे देंगे दिसंबर 2023 तक। देखिए कहां पर दिसंबर 2023 में ज्वाइनिंग देने की बात थी और अभी तक फॉर्म भी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है सिस्टम का। उसके बाद देखिए, हालांकि आप जो है ये कयास तो लगा ही सकते हैं कि भर्ती पूरी ना हो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन तो देखने को मिल ही जाए दिसंबर तक, आप सभी ये आस लगा सकते हैं। आगे देखिए, इसमें 62,699 पद सिपाही के थे। इस बात का हमें पता है, हम काफी लंबे समय से इस बात को सुनते आ रहे हैं। और 2469 पद दरोगा के हैं
और इसके अलावा जो रेडियो विभाग के पद है वो 24 से 30 है, और लिपिक संवर्ग के 545 पद है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के 927 पदों पर जो है ये भर्ती होनी है। ठीक है, इस बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में हम यही खबर पढ़ते हैं कि इतनी भर्ती फलाना में है, इतनी भर्ती दिखाने में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि कहा गया है कि 15 जुलाई तक भर्ती का अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। यानी कि भर्ती बोर्ड भी ये कह रहा है कि 15 जुलाई तक हमें इसका नोटिफिकेशन देना था भर्ती का, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है भर्ती नहीं आ पाई है, नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड नहीं दे पाया है। भर्ती बोर्ड जो है इस बात को खुद कह रहा है, खुद अपनी गलती मान रहा है, लेकिन नवंबर का महीना पूरा हो रहा है। भर्ती बोर्ड को भी पता है कि कहाँ हमने जून में 15 जुलाई को नोटिफिकेशन देने की बात करी थी, अब नवंबर भी चला गया है और अभी तक भी उस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अभी तक यह परीक्षा कराने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है। यानी कि अभी तक भी कोई जो कंपनी है एग्जाम कराने वाली वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है कि हम पेपर कराएंगे। अभी तक कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो पाई है इस भर्ती को कराने के लिए। शुरुआत में टीसीएस ने परीक्षा करवाने में रुचि दिखाई थी और आवेदन भी किया था। ठीक है, आप सभी को पता है जब इसकी निविदाएं निकली थी, सबसे पहले टीसीएस जो जानी मानी कंपनी है जो एग्जाम कराती है एसएससी के सभी, उसने जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन जो निविदा होती है, निविदा की भी प्रक्रिया होती है कि कम से कम उसमें 2 कंपनियां भाग लेनी चाहिए। अगर 2 कंपनियां भाग नहीं लेगी तो आपका जो निविदा है वो निरस्त कर दी जाएगी। इसी भर्ती के साथ भी यही काम हुआ था, केवल टीसीएस ने जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया था और उसी के चलते जो है ये भर्ती ये निविदा जो है निरस्त कर दी थी, ताकि जो है अगर 1-2 कंपनियां और आती, हालांकि टेंडर फाइनल हो जाता। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी एजेंसी नहीं आई, जैसे कि मैंने आपको बताया है। लिहाजा सिर्फ एकमात्र कंपनी के सामने आने के बाद विभाग ने इस निविदा को निरस्त कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि एजेंसी कम से कम 2 होनी चाहिए निविदा के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ही कंपनी ने निविदा दी थी, तो इसीलिए जो है ये निविदा है भर्ती बोर्ड को निरस्त करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार भर्ती बोर्ड का एक बार फिर नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए कई एजेंसियों से बातचीत कर रहा है। यानी कि ये कह रहे हैं कि भर्ती जो परीक्षा है ये नए सिरे से हो। जो भर्ती बोर्ड है वो नई कंपनियों से जो है बातें कर रहा है, कंपनियों से बातें कर रहा है। अभी तक जो है कुछ भी चीजें फाइनल नहीं हो पाई है एग्जाम को लेकर। लेकिन आप सभी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो है डिमोटिवेट मत होइए, आप पढ़ते रहिए। देखिए, इन्होंने इस न्यूज़पेपर में कहा है कि दिसंबर के अंतिम माह तक जो है आपके फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर ये भर्ती दिसंबर में नहीं आती है, ठीक है, और आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव है और 15 जनवरी के आसपास जो है आचार संहिता भी पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता के चलते जो है कोई भी नई भर्ती जो है नहीं निकाली जा सकती, इस बात का आप सभी को पता है। और अगर भर्ती निकाली भी जाती है तो चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा, इस बात का हम सभी को भी पता है। अगर ये भर्ती 15 जनवरी तक नहीं आई तो आप जो है इस भर्ती को इसके हाल पर छोड़ दीजिएगा। हम भी इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम भी इसको इसी के हाल में छोड़ देंगे। हालांकि हमें भी नहीं पता कि बाद में क्या होगा, लेकिन आप सभी जो है लगभग 1.5 महीने का और वेट कर सकते हैं। अगर आपने इतना लंबा समय इंतजार कर लिया है तो यार 1-1.5 महीना और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए दिसंबर के अंतिम माह में कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिले। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो नीचे बात बताई है कि कंपनियां जो है इसीलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है क्योंकि यूपीएसआई में जो धांधली हुई थी उसी के चलते सभी कंपनियां जो है अपना हाथ पीछे खींच रही है। तो बच्चे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप सभी को पढ़ते रहना है। और अब हम ले लेते हैं कुछ सवालों को। देखिए, आखिरकार ये भर्ती कब आएगी। देखिए, इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम इस न्यूज़पेपर की माने तो इन्होंने कहा है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक जो है ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह में सबसे पहले आपको कैलेंडर देखने को मिले। अगर आपको कैलेंडर देखने को मिला
तो जाहिर सी बात है कि सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और यूपी में जितनी भी भर्ती आने वाली है, चाहे आपका यूपीएसआई हो, आपका रेडियो ऑपरेटर हो या आपका जेल वार्डर हो, सभी का आपको शेड्यूल फिक्स तरीके से इस कैलेंडर में मिल जाएगा। तो आप उम्मीद यही करिए कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक इस भर्ती के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर आ जाए। अब आगे बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती कब आएगी। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर दिसंबर के लास्ट सप्ताह में कैलेंडर आता है तो उसी कैलेंडर में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जितनी भी आपकी ये भर्ती है, चाहे आपका यूपीएसआई हो या आपका जेल वार्डर हो या आपका जितनी भी यूपी में आने वाली भर्तियां हैं, चाहे आपका रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती क्यों ना हो, ठीक है, ये भर्ती जो है आएंगी और इन भर्तियों में जो है आपको ज्यादा लंबा समय देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप सभी को पता है रेडियो ऑपरेटर का आपका एग्जाम सबसे पहले होगा क्योंकि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन जो यूपीएसआई और जेल वार्डर की आपकी ये वैकेंसी है, इनमें आपको ज्यादा लंबा समय नहीं देखने को मिलेगा। ये जल्दी जल्दी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि जब कंपनी एक बार एग्जाम कराने वाली फाइनल हो जाएगी तो भर्ती बोर्ड ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से निविदाएं निकाले और दोबारा से सारी प्रक्रिया की जाए। इसी कंपनी के द्वारा सब कुछ फाइनल करा लिया जाएगा अगली भी भर्ती होगा। ठीक है, तो बच्चे पढ़ते रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, आगे बात करते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का पेपर कब होगा। देखिए, मैंने आप सभी को बताया है कि जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है वो इन्होंने FAQ के माध्यम से बताया था कि दिसंबर तक जो है आपका एग्जाम कराने की संभावना है और दिसंबर के अंत तक आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी तक जो है आपके एग्जाम होने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है रेडियो ऑपरेटर की। तो जितने भी बच्चे रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहें और आपका मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपका जो एग्जाम है वो 15 जनवरी तक संभावित है, 15 जनवरी तक आपको एग्जाम देखने को जरूर मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और SSC GD के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपके लिए बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करें कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है और इसी प्रकार से तैयारी करते रहना है।